हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि हमें देखने को मिल रहा है गिल की तरफ से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसका ऑफिशियल पोस्ट 7/8/2024 को किया गया था। स्टार्टिंग डेट 8/8/2024 से है। टोटल वैकेंसी है दोस्तों 391, जिसमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। फीस की बात करते हैं दोस्तों। जनरल EWS OBC के लिए 50 रुपये है और ST SC के लिए कोई फीस अवेलेबल नहीं है। इसे हम ऑनलाइन और नेट बैंकिंग UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो दोस्तों 8/8/2024 से लास्ट डेट है हमारा 7/9/2024 तक। इसके बीच में अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन और एज पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है 2, जिसमें हमें ST के लिए 45 ईयर, PWBD के लिए 55 ईयर, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की हमें ज़रूरत होगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है और सेम डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए दोस्तों। बात करेंगे सर फॉरमैन इलेक्ट्रीशियन के लिए एक पोस्ट है। सेम ST के लिए 33 साल, PWBD के लिए 43 साल, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हमारे पास पढ़ाई होनी चाहिए दोस्तों, फिर हम इसी को अप्लाई कर सकेंगे। फॉरमैन के लिए भी सेम है, 14 पोस्ट है इसके लिए। ST SC के लिए 43 साल होनी चाहिए अपर लिमिट, जो कि हमें 33 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। PWBD के लिए भी 43 साल, और ST SC OBC इनके अंडर 18 साल से इसके अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे सिविल की, फॉरमैन सिविल की, जिसमें कि 6 पोस्ट है। अपर एज 28 ईयर, डिग्री होनी चाहिए हमारे पास हिंदी से, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री से दोस्तों। सेम जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिस लैंग्वेज 5 पोस्ट है, डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। जूनियर केमिस्ट की भी 8 पोस्ट है, डिग्री और मास्टर केमिस्ट्री में होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसमें कि 14 पोस्ट है। आपकी अपर एज लिमिट होगी 28 ईयर, 12th और CA MCOM हमारे पास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 3 पोस्ट है। SC के लिए 31 ईयर, PWBD के लिए 41 साल, डिग्री होनी चाहिए हमारे पास साइंस विथ केमिस्ट्री के साथ। ये हमारे पास वैकेंसी होगी, दोनों पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटर केमिकल के लिए 73 पोस्ट है, जिससे डिग्री होनी चाहिए हमारे पास साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये हमारे पास डिग्री है तो हम इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। टेक्निकल में बात करते हैं तो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 44 पोस्ट है। सेम अपर एज लिमिट हो जाएगा 26 ईयर, हमारे पास ITI और मेरिट 12th प्लस ITI होना चाहिए दोस्तों। हम अप्रेंटिस भी किए होंगे तो भी चलेगा दोस्तों। बाकी आगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें मैंडेटरी है, जिसे हम अभी उसके बारे में बताएंगे। अब बात करेंगे टेक्निकल टेलीकॉम के लिए, जिसमें 11 पोस्ट है और 12th प्लस ITI होना चाहिए दोस्तों। ऑपरेटर फायर के लिए 39 पोस्ट है, 12th इसमें कंपलसरी है। ऑपरेटर बॉय के लिए 8 पोस्ट है, 26 साल पर एज लिमिट है। मेरिट 10th प्लस 12th
ITI, ये आप जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है, जिसमें कॉमर्स डिग्री की आवश्यकता है दोस्तों। कॉमर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप अकाउंटेंट असिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिजनेस असिस्टेंट के लिए 65 पोस्ट है और अपर एज लिमिट 26 ईयर। इसमें डिग्री होनी चाहिए हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज, सैलरी क्या होगी आपकी और कितना एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। जूनियर इंजीनियर केमिकल में दोस्तों 8 साल की एक्सपीरियंस और 60% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए विथ केमिकल, और केमिकल से होना चाहिए दोस्तों। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में दोस्तों ग्रेड 7 ग्रेड में आपकी सैलरी होगी 35,000 से 1,38,000 तक, जिसमें डिप्लोमा में आपका 60% विथ मैकेनिकल या प्रोडक्ट से होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस जो है कि 8 साल कंपलसरी है। फिर बात करते हैं दोस्तों फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए S5 ग्रेड में होगा। आपका सैलरी होगी 29,000 से 1,30,000। इलेक्ट्रिकल में आपका 60% होना चाहिए कंपलसरी, और आपके लिए 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पढ़ाई के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे ही दोस्तों फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है S5 ग्रेड में। सैलरी सेम है 29,000 से 1,30,000, 1,20,000 सॉरी। 60% डिप्लोमा में होना चाहिए, और सेम 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट सेंट्रल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे ही दोस्तों सारे पोस्ट है 18 पोस्ट है, तो अभी अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। इसके लिए आप ये नोटिफिकेशन देख लेना, डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक में भेज दूंगा, लिंक में इसको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सभी ये लिंक देख सकेंगे दोस्तों। बॉयलर में आपको 24,000 से 90,000 सैलरी S3 में आपको देंगे, और ITI प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन मैकेनिकल किसी भी सेक्टर में के लिए। S3 ग्रेड में 24,000 से 90,000 आपकी सैलरी होगी। बैचलर डिग्री 3 साल की, BA BBA BM 55% के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। HR, फाइनेंस, अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, परचेज डिपार्टमेंट, ये कोई भी डिपार्टमेंट में आपको चलेगा दोस्तों। ऐसे ही सरकारी जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।